इस प्रकार से नारद के मन में बड़ा क्रोध हो गया उस जानकी के प्रति। उपवन में भामंडल चंद्रगति विद्याधर का पुत्र अनेक राजकुमारों सहित क्रीड़ा करने आया। वहां सीता का चित्रपट उसके पास डालकर नारद छिप गया। भामंडल ने यह तो नहीं जाना कि यह मेरी बहन का चित्रपट है। जैसे ही उसने वह चित्रपट देखा, उस फोटो को देखकर, उस चित्रपट को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उस चित्रपट पर मोहित हो गया। लज्जा, शास्त्र, ज्ञान यह सब भूल गया। लंबे लंबे श्वास लेने लगा। उसके होठ सूख गए, शरीर शिथिल हो गया। रात और दिन में नींद नहीं आती है। वैद्यों के द्वारा अनेक उपचार कराए गए तो भी शांति नहीं हुई। वन में सुंदर सुंदर वृक्ष, सुगंधित फूल, पुष्प, सुंदर आहार उस भामंडल को जहर के समान लगने लगा। उसकी शांति नहीं हुई। शीतल जल डालने पर भी वह मौन रहता था। कभी हंसता था, कभी विकथाएं बात करता था, कभी खड़ा रहता था, कभी चल देता था, कभी बैठा रहता था। ऐसी चेष्टाएं करता था जैसे मानो कोई भूत हो। तब बड़े बड़े बुद्धिमान वैद्य आए और उन्होंने कहा कि इसे कामायुत्र जान करने को कहा। किसी कन्या का रूप किसी ने चित्त पर बटाकर इसके पास डाला है, इसीलिए यह पागल हुआ है, इसीलिए यह विक्षिप्त हुआ है। कदाचित यह क्रिया नारद ने ही की हो। तब नारद ने कुमार को व्याकुल जान लोगों की बात सुनकर भामंडल के परिवार को दर्शन दिए। तब इन्होंने आदर से पूछा, हे देव, यह किस कन्या का रूप है? आपने यह कन्या कहीं देखी है? यह कोई स्वर्ग में देवांगना का रूप है या नागकुमारी का रूप है? इस पृथ्वी पर आई होगी सो आपने देखी हो। तब नारद माथा हिलाकर कहने लगे। इसी भरत क्षेत्र के मिथिला नगरी में राजा इंद्रकेतु, उनका पुत्र जनक राज्य करता है और उनकी पत्नी का नाम, उनकी महारानी का नाम विदेहा है। वह राजा जनता को बहुत प्रिय करने वाला है। उनकी पुत्री राजकुमारी सीता का चित्रपट है। ऐसा कहकर नारद भामंडल को कहने लगा, हे भामंडल, हे राजपुत्र, आप विषाद मत करो। आप विद्याधर राजा के पुत्र हैं। आपको यह राजकुमारी दुर्लभ नहीं, सुलभ ही है। और आप रूप मात्र से ही क्या अनुराग हुए, इसमें बहुत गुण है। सीता के हाव भाव, विलासिता का वर्णन कोई नहीं कर सकता। जब आप इनका चित्रपट देखकर इतने मोहित हो गए तो इसमें क्या आश्चर्य है। सीता को देखकर बड़े बड़े पुरुष भी मन को मोहित होते हैं। मैंने तो उसका आकार मात्र सिर्फ चित्र ही बनाया है। उसके गुण, उसके यौवन की सुंदरता उसमें ही है, लिखने में नहीं आती है। नव यौवन रूपी जल से भरा जो कांति रूपी समुद्रों के लहरों में वह स्तन रूप कुंभ गिरते हैं, ऐसी राजकुमारी तुम्हें छोड़ किसके योग है? तुम्हारा ही उसका संगम योग है। इस प्रकार नारद ने भामंडल को सीता के प्रति अनुराग बढ़ाया और सीता के प्रति मोहित किया और नारद जी वहाँ से आकाश मार्ग से विहार कर गए। जैसे ही वह नारद की बातें सुनता है भामंडल और मन में बड़ा विचार करता है तो उसका मन बड़ा व्याकुल होता है। काम के बाणों से उसका मन भीगता है। वह सोचने लगता है कि वह स्त्री मुझे शीघ्र ही मिले,
नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ है। यह आश्चर्य है, महासुंदरी परम ज्योत स्वरूप मेरे हृदय में विराजी हुई है। मेरे हृदय की अग्नि को बड़ा ज्वाला से जला रही है। सूर्य तो बाहर से गर्मी करता है और काम अंदर बाहर दोनों जगह से दाह उत्पन्न करता है। सूर्य की गर्मी तो दूर करने के उपाय हैं, लेकिन काम के दाह को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए मुझे सीता का संयोग हो, तभी मेरे काम के बाणों से मेरा मरण हो। ऐसा बाण में विचार करता हुआ पागल जैसा हो गया। मैं खाना पीना भोजन सब भूल गया, नींद भी हराम हो गई। उसको सुंदर सुंदर महल में भी अशांति महसूस होने लगी और उसको कहीं भी शांति प्राप्त नहीं हुई। कुमार के दुख का कारण नारद द्वारा किया हुआ कृत्य जान कुमार की माता राजा से कहने लगी, हे नाथ, अनर्थ का मूल जो नारद, उसने एक अत्यंत रूपवती राजकुमारी का चित्रपाट लाकर हमारे भामंडल को दिखाया है। वह भामंडल हमारे चित्रपट, उसकी सीता का चित्रपट देखकर बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा मोहित हुआ है। धैर्य नहीं है, लज्जा रहित हो गया है, बार बार उस चित्रपट को देखता है और सीता सीता कहते हुए अनेक प्रकार की चेष्टाएं करता है। इसलिए आप शीघ्र ही शांति का उपाय विचार करो। वह भोजन भी नहीं कर रहा है, वह नींद भी नहीं ले रहा है, उसका शयन भी व्यर्थ हो गया है। इसलिए हमारे राजकुमार भामंडल के प्राण ना छूट जाएं, उससे पहले आपको यत्न करना चाहिए। यह बात सुन चंद्रगति विद्याधर बड़ा दुखी हुआ और अपनी रानी सहित भामंडल से कहने लगा, हे भामंडल, तुम अपना मन स्थिर करो, फिर भोजन करो, सब क्रियाएं जैसे पहले करते थे वैसे करो, और जो ये सीता राजकुमारी आपके मन में बसी हुई है, हम आपका विवाह उससे जल्द ही कराएंगे और आप थोड़ा धैर्य को रखें। इस प्रकार से अपने पिता की बात सुनकर भामंडल के मन में थोड़ी शांति पैदा हुई और थोड़ा उसका मन शांत हुआ। राजा चंद्रगति एकांत में हर्ष विवाद और आश्चर्य को करते हुए अपनी रानी से कहा, हे प्रिय, विद्याधरों की कन्याएं अति रूपवती अनुपम, उनको छोड़कर यह हमारा भामंडल भूमि गोचरियों के संबंध में कहाँ जा रहा है? भूमि गोचरियों में हम कैसे जाएंगे? हमारा पद ऊंचा है, हम विद्याधर लोग हैं, वो भूमि गोचरी हैं। कहाँ राजा जनक है और कहाँ हमारे ऐसे विद्याधर के वंशज के, हमारा उनका कोई मेल नहीं है। यह कैसे उनके प्रति इतना मोहित हो रहा है? हम जाकर अगर प्रार्थना करें और वे मना करें तो हमारी क्या प्रशंसा रहेगी, हमारी मुख की आभा चली जाएगी। इसलिए आप कोई उपाय करें और कन्या के पिता को शीघ्र ही लाएं। तब भामंडल की माता ने कहा, हे नाथ, युक्त अयुक्त आप ही जानो। एक चपल वेग विद्याधर को आदर सहित बुलाकर राजा ने सभी बात कही और अच्छी तरह समझाया। वह चपल वेग विद्याधर राजा की आज्ञा प्रमाण होकर शीघ्रता से मिथिला नगरी में पहुंचा और वहां आकाश से उतरकर घोड़ी का भेष बनाया। गाय भैंस पशुओं को भागता हुआ, सबको दुखी करता हुआ राजा के राज्य में उपद्रव किया। तब राजा ने नगर के लोग उस अश्व का उपद्रव जानकर कहने लगे। यह सुनकर राजा नगर के बाहर आए। प्रमोद, उद्योग और आश्चर्य से युक्त राजा ने उस घोड़े को देखा। महाबलवान, उछलता कूदता, अति तेज को धरे, सुंदर लक्षणों वाला महाबलवान, उसके ऊपर कोई नहीं चढ़ सकता। नासिका से शब्द करता हुआ अति शोभायमान ऐसे घोड़े को देखकर राजा हर्षित हुआ। लोगों से पूछा, यह घोड़ा किसका है, किसका बंधन तोड़कर यहाँ पर आया है? तब पंडितों ने कहा, हे राजन, इस तुरंग समान अन्य कोई तुरंग नहीं, दूसरों की तो क्या बात, ऐसा घोड़ा राजा के भी दुर्लभ, आपने भी नहीं देखा होगा। आपके भाग्य से ही आपके पास आया है, आप इस घोड़े को स्वीकार करें। तब राजा ने उस घोड़े को स्वीकार किया। अश्वशाला से मजबूत रस्सी मंगवाई गई। 1 महीने तक वह घोड़ा वहां रहा। एक दिन सेवक ने आकर नमस्कार कर कहा, हे नाथ, एक जंगल का हाथी आया है, वह नगर में उपद्रव करता है। तब राजा अपने हाथी पर चढ़कर हाथी की ओर गए।
राजा ने मन में प्रवेश किया, वहां पर साती को देखा। तुम एक तेज घोड़ा लाओ। तब सेवक मायामयी उस घोड़े को लाए। राजा उस पर चढ़ा, वे आकाश में राजा को ले उड़ा। तब सब परिवार परिजन पुरजन शोकवान होकर रोने लगे और रोते हुए नगर में वापस आ गए। वह घोड़ा रूप का धारक विद्याधर समान वेग से अनेक नदी पहाड़ उपवन नगर गांव देशों को उंघालता हुआ राजा जनक को रथुनपुर ले आया। नगर के निकट एक वृक्ष के नीचे आया। तब राजा जनक वृक्ष की डाली पकड़ लटक गए। वह घोड़ा नगर में आया। राजा वृक्ष से उतरे, विश्राम किया, आश्चर्य सहित आगे आए। वहां एक सोने का बना ऊंचा कोट, दरवाजा रत्नमयी, तोरणों से शोभायमान, महासुंदर उपवन, अनेक वृक्ष बेल फल फूल देखे। तब राजा ने हाथ में तलवार लेकर सिंह समान अति निशंक क्षत्रिय व्रत में प्रवीण दरवाजी पर गए। दरवाजी पर अनेक प्रकार की फलों की शोभा देखकर बड़ी प्रसन्नता को प्राप्त हुए। महल देखे, जिन मंदिर देखे, मोतियों की झालर से शोभित रत्नों के झरोके देखे, स्वर्णमयी हजारों मानस तमों से मनिर सुमेरु के शिखर समान ऊंचे शिखर देखे। ऐसा जिन मंदिर को देखकर राजा जनक ने सोचा, यह जरूर इंद्र का मंदिर है या अहमिंद्र का मंदिर है, यह उर्धलोक से आया है, नागेंद्र का भवन पाताल से आया है, या किसी कारण से सूर्य की किरणें पृथ्वी पर एकत्रित हैं। अहो, उस मित्र विद्याधर ने मेरा बड़ा उपकार किया जो मुझे यहाँ ले आया। मैंने अब तक ऐसा स्थान नहीं देखा। ऐसा चिंतन कर महामनोहर जो जिन मंदिर उसमें जिनेन्द्र देव के दर्शन कर कर बड़ा मन को खुश हुआ, बड़ा मन उसका प्रसन्न हुआ। कैसे हैं जिनेन्द्र देव? सोने के समान वर्ण, पूर्णिमा के समान मुख, पद्मासन से विराजे, 8 प्रतिहारियों से युक्त, सोने के कमल से पूजित, अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ित छत्र, ऊंचे सिंहासन पर जिनेन्द्र देव विराजमान हैं। उनके आगे हाथ जोड़े, सिर नमाया, भगवान की भक्ति की, और जैसे ही भगवान की भक्ति करी और भगवान की भक्ति में लीन हो गया और जिनेन्द्र देव के बारे में सोचने लगा, अहो कैसे हैं जिनेन्द्र देव, इस संसार से हमें तारने वाले, ऐसे वीतरागी प्रभु, ऐसे हितोपदेशी प्रभु, ये 3 लोकों के नाथ हैं, इनके आगे अन्य देव ताराओं के समान फीके हैं। ऐसा मन में वह विचार करने लगा और भगवान की स्तुति करने लगा। चैत्यालय में बैठा। अब आगे वह चपल वेग विद्याधर अश्व का रूप दूर कर राजा चंद्रगति के पास आया और नमस्कार कर कहने लगा, मैं राजकुमारी सीता के पिता राजा जनक को ले आया हूँ। मनोभवन में भगवान के चैत्यालय में बैठा है। जैसे ही विद्याधर चंद्रगति ने राजा जनक के आने की खबर सुनी, वह बड़े खुश हुए, बड़े हर्ष को प्राप्त हुए। थोड़े से पास के लोगों को साथ लेकर राजा चंद्रगति पूजा की सामग्री लेकर मनोरथ समान रथ पर आरूढ़ होकर चैत्यालय में आए। वहां राजा जनक ने चंद्रगति की सेना को देखा। अनेक बाजों की ध्वनि को सुनकर कुछ शंका हुई। कोई विद्याधर मायामयी सिंह पर, कोई हाथी पर, कोई घोड़ों पर, कोई हंसों पर। उनके बीच में राजा चंद्रगति। उनको देखकर जनक ने सोचा, जो विजयार्द पर्वत पर विद्याधर रहते हैं, मैंने अब तक उनके बारे में सिर्फ सुना है, ये तो सही में विद्याधर हैं। विद्याधरों की सेना के बीच परम रिद्धि का धारी उनका स्वामी होगा, ऐसा चिंतन जनक कर रहे थे। उसी समय वह चंद्रगति राजा दैत्य जाति के विद्याधरों का स्वामी चैत्यालय में आया। तब जनक उन्हें देखकर डरा, भगवान के सिंहासन के नीचे बैठ गया। राजा चंद्रगति ने भक्ति से भगवान को नमस्कार किया, पूजा पाठ की, स्तुति की और भगवान की स्तुति करते हुए भक्ति में लीन हो गया। भगवान के गुणों का अनुराग करते करते भगवान के प्रति समर्पित हो गया। हाथ में वीणा लेता रहा, भगवान के गुणों के लय के साथ भक्ति में डूब गया। हे भव्य जीवो, जिनेन्द्र भगवान की पूजा करो,
तीनों लोकों में जीवों को श्रेष्ठ सुख देने वाले जिनेंद्र भगवान हैं। ऋषभदेव भगवान को मन वचन काय से नमस्कार करो, उनका नमस्कार करो। उनके नमस्कार करने से जन्म जन्मांतर के किए हुए सभी पाप नष्ट होते हैं। जिनेंद्र भगवान महा अतिशय के धारक, कर्मों के नाशक, परम गति को प्राप्त हुए हैं और सभी सुर असुर नर विद्याधरों से पूजित चरण कमल उनके मैं भक्ति पूर्वक भगवान को नमस्कार करता हूँ। भगवान के प्रति विनय भाव रखा, भक्ति भाव रखा, भगवान को नमस्कार किया, उनके सभी भय नाश होते हैं। वे जिनवर अनुपम गुणों के धारे, अनुपम शरीर, संसार के सभी कुकर्मों का एवं राग आदि का नाश किया अथवा निर्मल है और ज्ञान आवरण जो कर्म उनको दूर करने में महाप्रवीण अत्यंत पवित्र हैं। इस प्रकार राजा चंद्रगति ने वीणा बजाते हुए भगवान की स्तुति की। तब राजा जनक भय को छोड़ भगवान के सिंहासन से नीचे निकले। इस प्रकार राजा चंद्रगति जनक को देखकर कहने लगे, हे आप कौन हैं? इस निर्जन स्थान में भगवान के चैत्यालय में कहाँ से आए हैं? आप नागों के पति नागेंद्र हो अथवा विद्याधरों के अधिपति हो? हे मित्र, आपका क्या नाम है? तब जनक कहने लगे, हे विद्याधरों के अधिपति, मैं मिथिला नगरी से आया हूँ। मेरा नाम जनक है। मायामयी घोड़ा मुझे यहाँ पर ले आया है। राजा जनक ने ऐसा कहा। तब दोनों राजा अति प्रेम से मिले, एक दूसरे का हालचाल पूछा। एक आसन पर बैठे कुछ क्षण में दोनों आपस में विश्वास को प्राप्त हुए। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सराधे तू दो। हे जिनवाणी भारती दिन रेन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यणम, नमो भजाणम, नमो लोहि सर्वसाहुणम। बोले महावीर भगवान की जय।